हम्म। कुछ पूछना है? हम्म? नमस्कार नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। वेलकम बैक टू दी क्लास, मेरे प्यारे क्लास 9th के गुलू गुलू। आ जाओ। तो हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है दोस्तों? क्यों जी? बताइए। जल्दी बताओ जरा, तेजी से। ऑल गुड, ऑल गुड। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? लो वॉइस क्यों लिख रहे हैं मेरे दोस्त? क्यों लिख रहे हैं लो वॉइस? क्योंकि बढ़ाना पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, थोड़ी और बढ़ाइए। बस बस बस, पर्याप्त मात्रा में आवाज आ चुकी है। अब पर्याप्त मात्रा में आवाज पहुंच चुकी है। क्या आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है। हाँ तो हाउ इज इट गोइंग गाइस? आज एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, और आप सभी को जान के बड़ी खुशी होगी कि ये जो नया चैप्टर है, इस नए चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज, एक वो ट्रेंड चल रहा है ना, ड्रिया। तो वो बस वही वाला ड्रेनेज, ड्रेनेज चैप्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एक्सेप्ट योर कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। कल कल हमने जो धोबी पछाड़ मारा है, तो उसका परिणाम आप सभी ने देखा होगा कि धांधू तरीके से हुआ है। देखा तुमने? बताओ। क्यों दोस्तों? है ना? तान दिया ना, एक साइड साइंस एक साइड मैथ। चलो, तो अब मुझे एक चीज बताओ, चैट चल रही है? जो बच्चे नए आए हैं पहली बार, देखो मैं चैट दिखाता हूं तुम्हें अभी। ये चैट चल रही है, चैट इज वर्किंग, चैट चल रही है। लेकिन चैट क्या है ना, मैंने पब्लिक प्राइवेट का सिस्टम करके रखा है। तो मुझे आप सबके मैसेज दिख रहे हैं, आप सबको एक दूसरे के मैसेज नहीं दिखेंगे। ठीक है? आप सबको एक दूसरे के नहीं दिखेंगे। अभी दिख भी रहे होंगे, अभी मैं बंद कर दूंगा इधर से। मेरे हाथ में कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल नहीं होता है डॉक्टर गोगो के हाथ में, वैसा। तो द थिंग इज, कहानी क्या है, सुनो मेरी बात। जो बच्चे कल 2.0 का बैच लेकर आए हैं, तो उन लोगों को आज ये क्लास दिख रही होगी, बहुत अच्छी बात है। आइडियली तो आपको 4 तारीख के बाद से दिखना चाहिए थी, लेकिन आज से दिख रही है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो 1.0 वाले बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसी चल रही थी चीजें वैसी चलती रहेगी। अभी 4, 5 और 6 तारीख को आपके मैराथन सेशंस होंगे यूट्यूब पे। तो क्लास जो है आपकी 1, 2, 3 तक चलेगी ऐप पर, और 4, 5, 6 को यूट्यूब पर होगी आपकी क्लास। ठीक है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 को यहां रहेगी, फिर 4 नहीं, क्या क्या बोल दिया मैंने? 4 जुलाई को है ना, कि 5 जुलाई को है? एक एक जरा, 2, 3, 5 जुलाई को है। 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 को है। 5 को आ रही है। 5 को आएगी, हाँ। एक को तो 10th की है, 5 को है, 5 को। अरे ना,
एक दो तीन, अरे चार को ही, 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 सही है, सही है। चार को ही, चार को ही, चार को ही, मेरी तरफ से गड़बड़ हुई है, उसको सही कर देते हैं। सही है, सब कुछ सही, सब कुछ सही, कुछ भी एकदम से 4-5 लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि इसी के बाद में तुरंत वो जाना है ना एक रोड मैप का वीडियो जो आपको मिलता है 1 तारीख को। तो मेरे दिमाग के 2 मिनट के कंफ्यूजन में इधर दरवाजा खुल गया, संदीप भैया आ गए, क्या तो अब ऑल गुड, ऑल गुड। 4-5 हो गए, तो 4 को अपन लाइव मिलेंगे यूट्यूब पर, समझना। 1.0 वाले बच्चे भी सुन लो, अगर 2.0 वाले कोई आ गए हैं तो 4 तारीख तक, आज तक जितना क्लास में हो जाएगा ना, मतलब 3 तारीख तक जितना क्लास में हो जाएगा ड्रेनेज चैप्टर तक, तो ये सारा का सारा एक बार अपन रैपिडली रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपके बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई चैप्टर छूटा है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ पाया सर हम, या फिर किसी का मान लो वो वाला चैप्टर रह गया अपना, क्या कह सकते, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो भी, तो वो मैराथन सेशन होगा अपना 4 तारीख को। मैराथन मतलब लंबे सेशन, तो 5 बजे से शुरू करेंगे, सुहानी शाम से ढलती रात तक वो सेशन चलेगा। उस सेशन में अपने को ये 5-6 चैप्टर कंप्लीट करना होंगे। 3 ज्योग्राफी के होंगे, एक हिस्ट्री का होगा, एक इकोनॉमिक्स का और एक उसका सिविक्स का, तो 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर के आसपास है, 3 4 5 6 हो जाएंगे दोस्त, 6 तो ये सारे चैप्टर अपन वो करेंगे। फाइन, आज की क्या कहानी है? आज की कहानी कि आज अपन एक नया चैप्टर अब शुरू कर रहे हैं क्लास में यहां से। फाइन, वो जो नया चैप्टर है, तो वो जो नया चैप्टर है, उस नए चैप्टर का नाम क्या है? नए चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज, ड्रेनेज। क्या जानते हो तुम ड्रेनेज के बारे में? अभी तो देख रहा हूं तुम नदी नाले पूर जा रहे हैं बहुत, तो ड्रेनेज शब्द सुनते से तुम्हें क्या समझ में आता है? क्यों दोस्तों? 2.0 का मतलब यह है कि जीवन ने आपको दूसरा मौका दिया है, तो इस मौके पे चौका मारना है। बताओ, सारे चैप्टर्स आप ही पढ़ाएंगे ना? जैसे सोशल साइंस तुम्हें 2 टीचर पढ़ाते ना, एक क्या बोलते हैं, सिविक्स और इकोनॉमिक्स वाला सानिध्य सर, तो उनके 2 चैप्टर मैराथन में वो खुद लेंगे, आगे के ये 3 और एक 4 चैप्टर मैं लूंगा। समझ गए? नदी नाले सेप्टिक टैंक आदि आदि होता है ड्रेनेज का मतलब। सिविक्स का चैप्टर जो है, सिविक्स का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, एक हो चुका है बैच में। तो जो आज जो 2.0 में पहली बार बच्चे आए ना, देखो 2.0 क्या है ना, मैं बता रहा हूं, आप सब एक साथ ही क्लास पढ़ोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि लेट ज्वाइन करते हैं, तो एक दिन उनको पकड़ के एक्स्ट्रा क्लास दे देते हैं उनको पूरा, और फिर उनको भी एक साथ सबके साथ कर देते हैं, तो वैसा है। तो ये दूसरा मौका है कि स्कूल खुल गए हैं, बहुत सारे बच्चे अब जागे हैं, तो उनके लिए दे ऑल्सो डिजर्व अ चांस यार, व्हाट इज दिस, उनके लिए है ये सिस्टम, समझे? गटर वगैरह ये ड्रेनेज होती है, बहुत बढ़िया। तो ये सारी ड्रेनेज तो हम मनुष्यों ने बनाई है, एक ऊपर वाले ने भी ड्रेनेज बनाई है, पता है तुम्हें? और जो ऊपर वाले ने एक ड्रेनेज बनाई है, उस ड्रेनेज की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो जो एक ड्रेनेज ऊपर वाले ने बनाई है, उस ड्रेनेज की अगर मैं तुम्हें कहानी बताऊं, तो उस ड्रेनेज की कहानी में क्या होता है, बेसिकली उनका जो ये प्रकृति बनी हुई है, तो इस प्रकृति में बारिश भी तो होती है, तो इस प्रकृति में जब बारिश होती है, तो वो पूरा एक बारिश का सिस्टम ऐसा होता है कि जमीन पे जो पानी गिरता है, पानी बह के नदी, बड़े 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 नाले, छोटे छोटे नाले, उन नालों से मिलते हुए नदी में जाता है, नदी से समुद्र में जाता है। तो एक पूरा जो रिवर्स, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज का एक सिस्टम बना है ना, उसे कहते हैं ड्रेनेज। और हर कंट्री का और पूरे वर्ल्ड का ऐसे ही एक ड्रेनेज सिस्टम है, नदियों वाला। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर में पूरे फैक्ट्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं इस चैप्टर में, क्या बोलते हैं अपन कि क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा समझने वाले हैं, नहीं, फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो पूरे फैक्ट्स को अपन क्या करेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो इस चैप्टर में वो पूरे फैक्ट्स जो है उन्हें बहुत मजे से अपन पढ़ेंगे। तो वही है इस चैप्टर का एसेंस, वही इस चैप्टर का रस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं ड्रेनेज के नाम से। फाइन, जिसे हम जानते हैं ड्रेनेज के नाम से। गॉट माय पॉइंट? समझ गए ना? वर्तमान आंखों का धोखा है, 2.0 लिया, यही सीखने का मौका है। वाह यार, क्या क्या राइम बनाई एक बच्चे ने। समझ में आ गया ना? शुरू करें, सारे बच्चे आ गए? चलो ड्रेनेज शुरू कर दें। तो
शुरू करें? चलिए, आ जाइए। ड्रेनेज। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जो मैंने तुम्हें बताया ना कि जैसे हमारा भी, हम घर बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, तो हमारा एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनता है। तो वैसे ही जब ऊपर वाले ने अपनी पूरी दुनिया बनाई होगी, तो हम तो क्या है, कण मात्र है ना, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, तो उन्हें तो आइडिया होगा ही कि ड्रेनेज सिस्टम भी बनाना होगा। तो वही यहां पे बताया गया है कि एक रिवर सिस्टम जो रहता है, ठीक है, उस पूरे रिवर सिस्टम के लिए वर्ड यूज किया गया है ड्रेनेज। गॉट माय पॉइंट? लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस came together to form a main river which ultimately drains into a large water body such as lake or a sea or an ocean. फाइन। तो अगर अपन एक फिजिकल मैप को देखते हैं, या फिर मान लो जैसे यहां पे आप देखोगे फिजिकल मैप दिखेगा आपको ये, तो ये फिजिकल मैप को जब आप देखोगे तो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे से देखना। इस फिजिकल मैप को जब देखेंगे हम, तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक नदी ये आई, एक नदी ये आई, ये दोनों नदी मिलके एक नदी बनी, इसमें एक नदी और ये मिलके बनी तो एक और नदी बनी, ये नदी आगे बढ़ते जा रही, इसमें और नदी मिली, और नदी मिली, और नदी मिली, और सारी नदियां आपस में चलो रे सखी नदियां बने। तो ऐसी सारी नदियां जो है सखियां बनते हुए आगे बढ़ते हुए जा रही है, और टबाक से डुबकी लगा दी बे ऑफ बंगाल में, और यही बे ऑफ बंगाल आगे जाके इंडियन ओशन में मर्ज होता है, इंडियन ओशन का पानी बनता है। तो बेसिकली आप देखोगे तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम इज नथिंग जस्ट दी क्यूमिलिएशन, ठीक है, या फिर कह सकते हो ड्रेनेज सिस्टम क्या है कि व्हेन डिफरेंट स्ट्रीम्स, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर सिस्टम, और वो रिवर सिस्टम कहीं ना कहीं किसी दूसरी बड़ी वाटर बॉडी में जाके मिल जाता है, तो वो एक ड्रेनेज सिस्टम बनता है। गॉट माय पॉइंट? हाँ जी, चैट में जरा गॉट माय पॉइंट और नॉट बताओ जल्दी से, देखो बम पटाखे फूटेंगे अभी। तो चैट में समझ में आया, बताओ यस और नो। तो इस तरह से क्या बनता है, एक ड्रेनेज सिस्टम बनता है। फाइन। अब इस ड्रेनेज सिस्टम में आप क्या देखोगे, इस ड्रेनेज सिस्टम में आप अलग अलग फीचर्स देखोगे। कैसे? तो द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। एक रिवर सिस्टम के द्वारा जितने एरिया को ड्रेन किया जाता है, एक रिवर सिस्टम के द्वारा जितने एरिया को ड्रेन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। जैसे इसको अगर ऐसे समझे हम ड्रेनेज बेसिन वाले टर्म को, कैसे ड्रेनेज बेसिन वाले टर्म को समझना है अपने को, कि ये एक नदी है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसमें से निकल गई एक नदी बाहर, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ये ट्रिब्यूटरी हो गई। तो ये जितना एरिया इस रिवर की मेन ब्रांच और सब्सिडरी ब्रांचेस ने कवर किया है ना, उतने एरिया को हम क्या बोलेंगे? उतने एरिया को हम बोलेंगे इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन। उतने एरिया को हम बोलेंगे इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन। समझ गए? उतने एरिया को बोलेंगे इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन वाला टर्म क्लियर हुआ? ड्रेनेज बेसिन वाला टर्म क्लियर हुआ कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? समझ आया ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो द एरिया कवर्ड या फिर द एरिया ड्रेन्ड, ड्रेन मतलब पानी फैलना या फिर पानी का जो कैचमेंट एरिया रहता है एक तरह से, कि जहां जहां पानी रहेगा। तो एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और रिवर के पूरे रिवर सिस्टम ने जितना एरिया कवर किया है उसको उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। ठीक है, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया such as a mountain or an upland separates two drainage basin. Such an upland is known as water divide. अब एक और नई शब्द आ गई सीखने को, क्या है? वाटर डिवाइड। आ जाओ फिगर देखेंगे मतलब इसका, लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, उससे पहले अपन सीख लेंगे यहां पे कि वाटर डिवाइड होता क्या है। बहुत सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है। एक रिवर सिस्टम होता है, एक रिवर, और उस रिवर का चलो रे सखी, तो उस रिवर की सारी सखियां जो है, तो वो क्या है, उस रिवर का रिवर सिस्टम बनाती है ना, ये रिवर सिस्टम हो गया। अब ये सारी नदियां इधर बह के जा रही है, लेकिन 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 ठीक है, लेकिन 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 क्या होगा? लेकिन अगर मान लो एक नदी यहां पे ऐसी है, वो इधर बह के जा रही है, और उसके साथ मिलने वाली सारी नदियां भी इधर बह के जा रही है ऐसी, ठीक है, उसके साथ मिलने वाली सारी नदियां भी इधर बह के जा रही है। तो ये रिवर का रिवर बेसिन किधर बनेगा? ड्रेनेज बेसिन, जिसको हम कहेंगे रिवर सिस्टम। और एक रिवर सिस्टम का जो पूरा एरिया रहता है उसे क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। कितने शब्द सीख लिए हमने? रिवर सिस्टम,
रिवर सिस्टम के साथ जो पूरा एरिया कवर हो रहा है उसको क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन। तो ये एक रिवर का ड्रेनेज बेसिन एक ये हो गया, एक ये ड्रेनेज बेसिन हो गया। अब ऐसा क्यों है सर कि ये रिवर फ्लो कर रही है ईस्ट में, ये अब ऐसा क्यों है सर कि ये रिवर फ्लो कर रही है ईस्ट में, ये रिवर फ्लो कर रही है ईस्ट में, और ऐसा क्यों है सर कि ये रिवर फ्लो कर रही है वेस्ट में। ठीक है, ये ईस्ट फ्लोइंग हो गई, ये वेस्ट फ्लोइंग हो गई ना। ये इधर वेस्ट फ्लो हो रही है, ये इधर ईस्ट फ्लो हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इनके बीच में अगर मान लो एक कोई माउंटेन सिस्टम है या फिर एक एलिवेटेड एरिया है, अगर एक उठा हुआ हिस्सा है, तो उस उठे हुए हिस्से को अपन क्या कहेंगे, उस उठे हुए हिस्से को अपन कहते हैं, उस उठे हुए हिस्से को अपन कहते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, क्यों डिवाइड, समझना, क्योंकि इस हिस्से ने पानी को इधर और इधर में डिवाइड कर दिया। मान लो अगर माउंटेन नहीं होता, मान लो अगर माउंटेन नहीं होता तो ये नदी हो सकता है कि ये नदी भी इधर ही फ्लो कर जाती, लेकिन इस उठे हुए हिस्से ने पानी को दो तरफ डिवाइड कर दिया। आ जाओ अब इसका जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब इसका जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। कैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा मैं तुम्हें, समझना। अगर मान लो मैंने इस टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नहीं है ये, किसी एक पेन का वो है, पेन का इसमें कवर था भैया, पेन बहुत बढ़िया बेहतरीन जम के आया था। मैं देख के चौकन्ना रहेगा कि पेन की ऐसी पैकिंग होती है क्या, एक बच्चे ने गिफ्ट दिया था मुझे। तो अब मान लो ये जगह है, अगर ये जगह ऐसी रहती, मैं इस पे पानी डालता, तो पानी डालूंगा नहीं, बहुत मारती मम्मी, एक दिन कारपेट पे पानी गिर गया था मेरे, तो अगर मैं यहां पानी डालूंगा ऐसे तो पानी इधर बह जाएगा पूरा, है ना। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको ऐसा कर दिया, समझना है दोस्तों, इसको अगर ऐसा कर दिया, अब मैं अगर यहां पानी डालूंगा तो पानी इधर बह जाएगा, अगर मैं यहां पानी डालूंगा तो पानी इधर बह जाएगा, है ना। ये अगर फ्लैट रहेगा तो पानी जिधर स्लोप रहेगा उधर चले जाएगा, लेकिन अगर ये एलिवेटेड है तो अब जैसे स्लोप इधर है तो इधर का पानी इधर जाएगा, लेकिन इधर का पानी इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बीच में, सब अपने अपने हाथ से बनाओ जरा फटाफट, हाथ से बना रहे हो कि बताऊं, तो अब हाथ से बनाया, समझ में आया, देख रहे हो, ये क्या होगा, ये वाटर डिवाइड का काम करेगा, बिकॉज दिस एलिवेटेड एरिया, दिस अपलिफ्टेड लैंड इज क्रिएटिंग टू डिफरेंट स्लोप्स। समझ गए ना। तो अब इसको अगर आप, कितने बच्चों को समझ में आया, यस और नो। तो इसको अगर अब तुम प्रैक्टिकली समझोगे तो इधर आओ, चलो इधर आओ। अब इसको तुम प्रैक्टिकली अगर समझोगे, पेन कहां चले गया मेरा, हाँ, इसको तुम प्रैक्टिकली समझोगे ना, तो ये क्या है, देखो ये है आपका पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जैसे आप क्या देख रहे हैं अपन, ये गंगा रिवर सिस्टम है, या फिर ड्रेनेज बेसिन कह लो आप। ठीक है, गंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन है, ये यहां से सारी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज सब ये हैं, ये गंगा रिवर की ड्रेनेज बेसिन का पार्ट है, ये है ना, ये गंगा रिवर की ड्रेनेज बेसिन का पार्ट है। लेकिन यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स इंडस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है, ये रिवर्स इंडस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। तो ऐसा क्या होगा कि इधर वाली रिवर इधर फ्लो कर गई और इधर वाली रिवर इधर फ्लो कर गई। क्यों, क्योंकि यहां बीच में वाटर डिवाइड है, अंबाला वाटर डिवाइड कहा जाता है जिसे, अंबाला क्षेत्र है ना। एनीवन फ्रॉम दी अंबाला रीजन से कितने बच्चे हैं, समझ आ गया ना। तो ये अंबाला वाटर डिवाइड है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। तो इसी कारण से आप देखोगे कंट्री के अंदर जो दो मेजर रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम और एक इंडस रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है और इंडस रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि उनके बीच में एक वाटर डिवाइड है। यहां पे ये उनके बीच में एक वाटर डिवाइड है, और ये वाटर डिवाइड का नाम क्या है, अंबाला वाटर डिवाइड। अंबाला वाटर डिवाइड, ठीक है, अंबाला वाटर डिवाइड, समझे ना। गुड, वेरी गुड। अंबाला से है बच्चे, अंबाला से अटेंडेंस लगा दिए। तो ये वाटर डिवाइड का कॉन्सेप्ट है। तो अपने तीन बेसिक चीजें समझ ली है, किस बारे में, ड्रेनेज चैप्टर के बारे में, कि रिवर सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और वाटर डिवाइड क्या होता है। जैसे यहां पे दिखाया गया कि ये एक रिवर का पूरा क्या है, पानी इधर कैचमेंट एरिया है, इधर पूरा पानी आ गया, तो ये बीच में वाटर डिवाइड है और ये दूसरा उससे सेपरेट हो गया। तो वाटर डिवाइड क्या करता है, दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है। फाइन। तो जैसे आप देखेंगे, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजॉन रिवर। अमेजॉन रिवर कहां पे है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका कहां है सर, साउथ अमेरिका नहीं पता तुम्हें, चलो। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये वर्ल्ड है ना, अगर जैसे वर्ल्ड में ऊपर मैक्सिको है,
ये ऊपर मैक्सिको यूएसए वगैरह हो गया, यही वर्ल्ड में। नीचे आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना, मैसी मैसी मैसी। तो ये अर्जेंटीना, ये यहाँ पे ये पूरा जो है ना, ये पूरा कॉन्टिनेंट, यहाँ ये अमेजोन है, ये यूएसए, ठीक है। तो ये ब्राजील वगैरह जो है यहाँ पे, ये आपका अमेजोन बेसिन है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अमेजोन रिवर में ही है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड का कम से कम 16 से 20% पानी जो है अमेजोन रिवर अपने अंदर लेके बहती है। वॉल्यूम के टर्म्स में भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अमेजोन रिवर है। लंबी रिवर नाइल होगी, लेकिन ड्रेनेज बेसिन के नाम पे अगर देखा जाए तो ड्रेनेज बेसिन के नाम पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन आपकी अमेजोन रिवर है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजोन रिवर। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया में किस रिवर का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। इंडियन रिवर्स की बात हो रही है। व्हेन इट कम्स टू ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया, तो इंडिया में कौन सा है? अब ये मेसी रोनाल्डो वालों अगर लड़ने लगेंगे ना, तो भाई फिर वो तो जिसके पास ट्रॉफी उससे सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दो मेसी इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, एंड रोनाल्डो इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेयर। क्या आपके ओपिनियन है? पूरा वर्ल्ड विभाजित हो जाता है, मेसी रोनाल्डो की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बोथ ऑफ देम आर द नेम थ्रू विच द स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड। मतलब अगर आप देखोगे, गांव में भी चले जाओगे ना, तो किसी को फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन फुटबॉल के बारे में कुछ ना पता हो तो मेसी और रोनाल्डो दो नाम तो उसको पता होंगे। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन योर स्पोर्ट्स, कि जब आप खेल आपके नाम से जाना जाने लगे ना, दैट मीन्स यू डिड समथिंग। समझे? आ जाओ। गाइस, अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया पे बात करते हैं। तो हमने ड्रेनेज सिस्टम के बेसिक्स समझ लिए कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है। अब अगर अपन बात करें किस पे, ड्रेनेज सिस्टम के बेसिक्स पे, तो इंडिया के, तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ सबकॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। इंडियन रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंडियन रिवर सिस्टम को आप मेजरली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से हैं? एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुला रिवर सिस्टम। अगेन आप तो सीख ही गए होंगे ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़ने के बाद में। हिमालयन रिवर सिस्टम क्या कहता है? देखो, ना 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 नाराज ना होना बोल्ड। तो अगर आप देखेंगे तो ये पेनिनसुला है, ये हिमालयस है। तो एक वो है जो हिमालयस से नदियां उतर के आ रही है, ठीक है, हिमालयस से जो नदियां उतर के आ रही है, तो ये नदियों का एक ग्रुप है। और एक ग्रुप है किन नदियों का? एक ग्रुप है इन नदियों का जो पेनिनसुला रीजन की है। तो ये नदियां क्या कहलाएंगी? हिमालयन रिवर सिस्टम। ये नदियां क्या कहलाएंगी? हिमालयन रिवर्स, ठीक है, ये नदियां क्या कहलाएंगी? हिमालयन रिवर्स। और ये पेनिनसुला रीजन में जो नदियां हैं वो नदियां क्या कहलाएगी? पेनिनसुला रिवर्स। सिंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, अगर कोई नदी साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, पेनिनसुला रीजन में है, जो पहाड़ से नहीं निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगी? वो पेनिनसुला रिवर कहलाएगी, पेनिनसुला रिवर सिस्टम कहलाएगा। और अगर कोई रिवर सिस्टम क्या है, ऊपर माउंटेन से निकल के आ रहा है, तो वो हिमालयन माउंटेन सिस्टम कहलाएगा, ठीक है, वो हिमालयन माउंटेन सिस्टम कहलाएगा ना। समझ में आया? सर एसएसटी भी तो आपके नाम से जाना जाता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मजाक नहीं करते। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तुम तो अभी 9वीं 10वीं में, तो तुम्हें दिखराज सर ही दिखते हैं। बाकी मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं एक चिंगारी का काम भी कर दूं तुम्हारे मन में सब्जेक्ट के टुवर्ड्स प्रेम उत्पन्न करने के लिए। माय वर्क इज डन देन, ठीक है, मैं तो अपना काम कर गया, फिर उतने में तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। तुम शायद मुझसे ज्यादा एसएसटी पढ़ो, हो सकता है। जैसे मैं तो क्या है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के बाद में रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑल टुगेदर अब डिफरेंट लाइन में आगे मैं पढ़ा रहा हूं। तो सब्जेक्ट कभी नहीं छूटेगा, लेकिन तुम्हें अगर मौका मिले तो इस सब्जेक्ट को जितना पढ़ सको उतना पढ़ना। क्यों? क्योंकि उसमें उतना कुछ है जानने के लिए। तो जैसे एक ये होता है ना कि एक कोई पढ़ने के लिए पढ़ता है, कोई जीने के लिए पढ़ता है, तो वो जीने के लिए पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में जान है। फाइन। जैसे मैं एक कहानी बताता हूं तुम्हें। रिसेंटली मैं एक अंकल से मिला था, मैं आ रहा था फ्लाइट में, मेरे बाजू में जो थे। तो मैं नॉर्मली क्या है ना, लोग क्या होते हैं ना, लोग अपना फोन चलाते हैं, लोग अपना
किताब पढ़ने लगते हैं। मुझे अगर कोई अजनबी बाजू में बैठा तो उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। एंड समवेयर और दी अदर हम ये चीज शायद भूल गए हैं कि हम बात करें लोगों से, डिस्कस करें लोगों से, क्योंकि लाइफ इज आउट देयर, नॉट इन आवर फोन। वो तो हमारे पास है ही ना, खाली टाइम में हम हमेशा चलाते रहेंगे। तो मेरी हैबिट है, तो कोई भी को पैसेंजर, कभी कभी कुछ खड़ूस लोग मिल जाते हैं तो अपन बात करने की कोशिश करो तो बात नहीं करते हैं, तो फिर वो गार्ड्स ऑन हो जाते हैं, समझ में आ जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ट्राई तो मारना चाहिए। तो मेरे बाजू में एक अंकल बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, अंकल कैसे हो, क्या, कहां से हो, ये सारा सब कुछ, साथ में यार थे भोपाल। कल का इंसिडेंट बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो मैंने पूछा क्या करते हो, तो वो उसमें बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में थे। और मैंने बताया मैं तो टीचर हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो बड़े खुश हुए, वो क्या पढ़ाते हैं, उन्होंने सोशल साइंस। तो अंकल इतना, मतलब उनके चेहरे पे एकदम से ग्लो आ गया, बोलते अरे सोशल साइंस मुझे बहुत पसंद था, मैं अभी भी पढ़ता हूँ किताबें, ये वो। मैं फिर वो 1 2 3 4 जेनरिक चैनल दिखाने लगे कि मैं इनको फॉलो करता हूँ, ये देखो ऐसे वीडियो बनाते हैं सोशल इश्यूज पे। मेरा भी चैनल अंकल जी एक सोशल ब्रेन्स करके है, मेरा भी एक चैनल है सोशल ब्रेन्स, वो देखना आप, उस पर मैं भी ऐसे इशू बनाता हूँ। मैंने अभी एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, एक सोशल इशू पे बनाया बिहार के ऊपर वीडियो, फिर एक स्मॉल शॉपकीपर जो है वो उनको नुकसान हो रहा है उनके ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो भाई ऐसी दोस्ती हुई। लेकिन मैंने जो चीज समझी ना, कि ऐसा नहीं होता कि आदमी को पहला प्यार याद आ जाता है, तो वो अंकल जी को भी वही ध्यान आ गया कि यार सोशल साइंस उनका फेवरेट हुआ करता है स्कूल में। तो द थिंग इज कि अगर बीइंग अ टीचर आई कैन इंस्टिल दैट लव फॉर द सब्जेक्ट इन यू पीपल, माय वर्क इज डन गाइस, हो गया मेरा काम, समझे। चलो वो जरूरी है। चलो आगे बढ़े। तो केस क्या है ना, कि ड्रेनेज सिस्टम को अगर हम देखें तो ड्रेनेज सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक जो हिमालय से नदियां उतर के आ रही, हिमालयन रिवर सिस्टम, और एक जो पेनिनसुला रिवर्स है, जो पेनिनसुला रीजन में बहती है, वो पेनिनसुला रिवर्स सिस्टम। ठीक है, पेनिनसुला रिवर सिस्टम हो गई। अब अगर हम आगे बढ़े यहां से, तो अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, की एक रिवर जो है हिमालय से ओरिजिनेट होती है, दूसरा पेनिनसुला रीजन से। इन रिवर्स में क्या है ना, इन रिवर्स में बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो द हिमालयन रिवर, द हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन बनता है। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या कि क्या क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहां पे आपका बनता है। अब जैसे अगर हम देखें तो क्वेश्चन यही बनता है कि डिफरेंशिएट, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस। ये हो गया बेटा तुम्हारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन दी हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर्स। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर्स। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर्स। अब क्या डिफरेंशिएट करोगे, क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने तुम्हें, डिफरेंशिएट बिटवीन द पेनिनसुला हिमालयन रिवर्स। तो दोनों रिवर्स एक दूसरे से कैसे अलग है, कौन बताएगा, बिना पढ़े कौन बता सकता है, चैट में एक बार बताओ। समझ में आया, आप आंसर बताओ फिर मैं होमवर्क करूंगा। हाँ बेटा बता रहा हूं तुम मेरे को। फिजियोग्राफिक मतलब क्या है, ये वो बच्चे हैं जो 2.0 में अभी आज पहली बार क्लास में आए। फिजियोग्राफिक मतलब जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ के आए ना, पहाड़, प्लेटू, डेजर्ट, प्लेन, ये सब फिजियोग्राफिक फीचर्स है इंडिया के। फास्ट एंड स्लो फ्लोइंग डिफरेंस है, चलो ओके वेरी गुड। पेनिनसुला रिवर सीजनल होती है, अरे वाह मैं सब पढ़ लिया है। माउंटेन रिवर्स और प्लेन रिवर्स होती है, ठीक है। हिमालयन रिवर्स कट फ्रॉम हिमालय, हिमालयन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड। अच्छा, तो पेनिनसुला रिवर्स ऊपर चलती होगी है ना, कि आ रही हूं मैं, दोनों ही तो नीचे फ्लो करती है। डायरेक्शन का इशू होगा, ठीक है। देखो कभी भी डिफरेंशिएशन पूछा जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा जाए, तो ऐसे शुरू करो ना कि हिमालयन रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयस, पेनिनसुला रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पेनिनसुला। एक पॉइंट ही हो जाएगा। पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर बनाना। एक तो ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा कि दोनों अलग अलग जगह से ओरिजिन होती है, ठीक है, ओरिजिन एक पॉइंट हो जाएगा।
कि दोनों रिवर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से ओरिजिनेट होती है। दूसरा क्या है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, ठीक है। तो पेरिनियल का मतलब क्या होता है ना, इसमें वाटर फ्लो लिख देते हैं मन, वाटर फ्लो जो है, तो हिमालयन रिवर्स पेरिनियल होती है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स को पानी कहां से मिल रहा है, हिमालयन रिवर्स को पानी मिल रहा है माउंटेन से। तो हिमालयन रिवर्स को जब पानी माउंटेन से मिल रहा है तो हिमालयन रिवर्स कैसे फ्लो करेगी बताओ। हिमालयन रिवर्स को माउंटेन से पानी मिल रहा है तो हिमालयन रिवर्स साल भर एक जैसा पानी बहता रहेगा उसमें, ठीक है। हिमालयन रिवर्स को माउंटेन से पानी मिल रहा है तो हिमालयन रिवर्स में साल भर एक जैसा पानी मिलता रहेगा, है ना, गॉट इट। पेरिनियल कहलाती है वो, क्योंकि बर्फ पिघलती रहती पानी मिलता रहता है, बर्फ पिघलती रहती पानी मिलता रहता है, वो कभी सूखती नहीं है। हिमालयन रिवर्स विल नेवर ड्राई अप, क्योंकि दे आर गेटिंग द वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स। तो यहां पे वही लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, इट मींस दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। और कहां से आता है पानी, कैसे आता है, तो दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल, रेनफॉल से भी आता है, एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम दी लॉफ्टी माउंटेन्स। तो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स है, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, इन ग्लेशियर्स के पिघलने से इन्हें पानी मिलता रहता है, ठीक है। तो टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर, और जो दो मेजर हिमालयन रिवर्स है कौन कौन सी है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। बोथ ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो हिमालयन माउंटेन के एकदम नॉर्थ पीक्स जो है, इनर मोस्ट हिमालयन रेंज जो है, वहां के जो ग्लेशियर्स है वहां से ओरिजिनेट होती है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस। जॉर्जेस क्या होते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये नदियां जो पहाड़ों के बीच में से चीर फाड़ करते हुए आती है। जॉर्ज समझना क्या है, जॉर्ज देखना क्या है, मैं यहां पे डायग्राम भी बना रहा हूं और तुम्हें ऐसे भी समझ में आ जाएगा। देखो एक पहाड़ है भैया, ठीक है, तो दूसरा पहाड़ है भैया यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि यहां से अगर नदी बहना शुरू करेगी तो नदी लैटरल कटिंग करेगी। लैटरल कटिंग मतलब क्या है कि ऐसे पहाड़ थे, तो ये पहाड़ थे ऐसे दो, ये हाँ ये देखो ये दो पहाड़ थे, हाँ अरे एक नंबर एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। अब लेटरल कटिंग में बताता हूं तुम्हें, ये दो पहाड़ थे, एक पहाड़ दो पहाड़, ठीक है। तो ये दो पहाड़ थे, अब इन दो पहाड़ों के बीच में क्या है कि यहाँ नदी, यहां से नदी बहना शुरू करेगी अगर ये ऐसी, तो नदी क्या करेगी नीचे लेटरल कटिंग करते हुए जाएगी। लेटरल कटिंग मतलब कि बीच में से कटाव करते जाएगी धीरे 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 धीरे। तो पहाड़ ऐसे गहरे होते चले जाएंगे और नदी एकदम या नीचे, अब मेरे नाखूनों पे नदी बह रही है, समझ रहे हो। तो अगर वो नदी जैसे ये यहां, तू नदी बन तू नदी बन, ठीक है। तो पहले नदी यहां बह रही थी, ये बह रही नदी, अब नदी धीरे 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 लेटरल कटिंग करेगी। लेटरल कटिंग मतलब वर्टिकल, तो ये लेटरल कटिंग करते हुए नदी, अब नदी अभी भी बह रही है, लेकिन अब नदी कहां बह रही है, अब नदी बह रही है दोनों पहाड़ों के बीच में से एकदम, ठीक है। अब नदी बह रही है दोनों पहाड़ों के एकदम बीच में से। तो ये जो दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ एक तरह देखते आ रहे हैं ना, मतलब पहाड़ छोटे बड़े कुछ नहीं हुआ इसमें बस क्या हुआ कि नदी अपने आप को और वर्टिकली नीचे ले गई। नदी अपने आप को वर्टिकली और नीचे ले गई। पहले भी नदी यहां थी, अब नदी धीरे 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 लेटरल कटिंग होते चले जा रही है, तो अब नदी यहां से फ्लो कर रही है ऐसे। तो दोनों पहाड़ के बीच में क्या है, जब डीप वैलीज कट होती है और इससे दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं आइट साइड ये, ठीक है, तो ये जॉर्ज कहलाते हैं, समझ गए वाह यार, ठीक है। तो यहां पे भी वही हो रहा है, देखो कि दोनों साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और ये। तो अब हिमालयन माउंटेन से जब नदी निकलती है ना, तो हिमालयन माउंटेन से जब वर्टिकल मतलब ऐसा, अब दोनों पहाड़ के बीच में से वर्टिकली जब चीर फाड़ करते हुए नदी आती है तो ऐसे डीप जॉर्ज बनाती है। और ये जो डीप जॉर्ज बनाती है नदी, तो इस डीप जॉर्ज में आपको क्या देखने को मिलता है कि दोनों साइड ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, बीच में से नदी यहां पे इस वैली में से नदी यहां से फ्लो कर रही होती है। गॉट माय पॉइंट, इस वैली में से नदी यहां से फ्लो कर रही होती है, क्लियर है। तो हिमालयन माउंटेन्स में जो रिवर्स होती है तो ऐसे डीप जॉर्जेस बनाते हुए आती है, दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस। फाइन, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, ठीक है। हिमालयन रिवर्स जो है, तो हिमालयन रिवर्स का सोर्स जो है बहुत लंबा है। तो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा कि रिवर का जो कोर्स है, ठीक है, रिवर का ये जो कोर्स है, तो हिमालयन रिवर का कोर्स बहुत लॉन्ग होता है। क्यों होता है, ये पेज पे समझ आएगा तुम्हें। देखो ये पेज पे तुम्हें समझ में आएगा कि हिमालयन रिवर्स का कोर्स क्यों लॉन्ग होता है। हिमालयन रिवर्स का कोर्स लॉन्ग होता है क्योंकि वो ज्यादा पड़ती है। देखिए हिमालयन रिवर्स कहां से ओरिजिनेट हो रही बाबू, हिमालयन रिवर ये माउंटेन्स में से ओरिजिनेट हो रही है, और ये माउंटेन से ओरिजिनेट होके पूरा नदर्न प्लेन कवर करते हुए आती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। यहां भी माउंटेन में ओरिजिनेट होती है, पूरा कश्मीर पाकिस्तान कवर करते हुए आती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है।
फाइन। वैसी एक और हिमालयन रिवर सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो ये ब्रह्मपुत्रा भी हमारे, अच्छा आप यहां बोलोगे कि यहां तो सर दो ही मेन रिवर सिस्टम लिखा है, यहाँ जैसे हमने पढ़ा ना कि टू मेन हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, तो यहाँ पे लिखा है टू मेन हिमालयन रिवर सिस्टम आर गंगा एंड इंडस, ठीक है, इंडस एंड गंगा। तो हिमालयन रिवर्स आर इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द, सॉरी इंडस और ब्रह्मपुत्रा लिखा है, गंगा नहीं लिखा है। गंगा भी लेकिन क्या है, गंगा आप देखेंगे तो नदन प्लेन का ज्यादा पार्ट है, ठीक है, नदन प्लेन का ज्यादा पार्ट है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा और इंडस ऐसी है जो हिमालयाज में ही ज्यादा बह रही है, ठीक है। तो ये दोनों रिवर क्या होती है, ये दोनों रिवर ज्यादा जॉर्ज नहीं बनाती है, ये दोनों रिवर जॉर्ज बनाती है। गंगा जो है थोड़ा प्लेन एरिया में आ जाती है, तो गंगा का बेस बहुत ब्रॉड है, अभी पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। तो ये इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये इंडस ब्रह्मपुत्र रिवर क्या कर रही है, एक बड़ा कोर्स बनाते हुए आ रही है, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते आ रही है। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस, तो ये कोर्सेज में अपन ने क्या लिख दिया कि हिमालयन रिवर्स का कोर्स लॉन्ग होता है, तो ऑब्वियसली पेनिनसुला रिवर का कोर्स क्या होगा, छोटा होगा, थोड़ा उनका तट छोटा होता है पेनिनसुला रिवर्स का। ये हो गया याला, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज। हाँ, अब आपके पास में अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या मिल गया, अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको कि हिमालयन रिवर्स जो है ना, अब क्योंकि ये पहाड़ पे से आ रही है, तो मैंने आपको चैप्टर 2 में क्या बताया था, ध्यान करो, हिमालयन रिवर्स क्योंकि पहाड़ से आ रही है, ऊपर से आ रही है, ऊपर से आएगी तो स्पीड रहेगी ना उसके पास। अब स्पीड रहेगी तो स्पीड से जब पानी आएगा तो धुम ताना नाना धुम ताना नाना धुम धुम, तो वो पूरा तोड़फोड़ करते हुए आएगी, है ना। तो हिमालयन रिवर जब ऊपर से आ रही है तो दे विल परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज, बहुत तोड़फोड़ करते हुए आएगी, फाइन, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करते हुए आएगी हिमालयन रिवर्स। दे विल परफॉर्म intensive erosional activity in their upper courses and carry huge load of silt and sand। तो अब जब ऊपर से आ रही है तो पत्थरों से टकरा रही है, पहाड़ों से टकरा रही है, इंसानों को उड़ा दे रही है, और इस पूरे प्रोसेस में क्या करती है, बहुत सारा मटेरियल जो है अपने साथ कैरी करते हुए लाती है, ठीक है। तो दे कैरी ह्यूज लोड ऑफ सैंड एंड सिल्ट, और वो सैंड और सिल्ट ही जमा होता है कहां पे, चैट में बताओ जल्दी जरा तेजी से। वो जो ऊपर से माउंटेन से हिमालयन रिवर्स आ रही है, वो हिमालयन रिवर्स ही क्या करती है, अपने साथ में जो सैंड और सिल्ट लाती है, वो सैंड और सिल्ट, वो सेडिमेंट कहां जमा होता है, सुई करके आती है। हाँ सर बारिश होने लगी इधर, अभी बस आ रही है तुम्हारे नदी। कोर्स मतलब उसका रास्ता, जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो क्या होगा, इसी की तो चिंता करते हैं ना, इसीलिए तो बात करते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोचना चाहिए। और अगर तुम बच्चे समझदार नहीं निकले ना, तो फिर वो वाला मीम इसीलिए तो चलता है कि पिघल जाने दो सारे ग्लेशियर्स, पानी की कमी हो जाएगी, ये सारी रॉक्स, ये सारी नदियां सूख जाएगी। नदन प्लेन्स बनाती है, वेरी गुड, एक गड्ढा नहीं बनाती बाबू, ये जो सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है तो इसी सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है, और इसी सेडिमेंट से नदन प्लेन बनता है, नदन प्लेन बनता है इसी सेडिमेंट से भाभर, खादर, भांगर, तराई रीजन बनता है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में भी बताया था कि एक नदी के 3 वो होते हैं फेजेस, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है एक नदी का फेज। जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो नदी हमारे जीवन से कैसे जुड़ी हुई होती है, समझना बहुत अच्छी चीज है कि जो सोर्स ऑफ रिवर है वो तो क्या रहेगा, हिमालयन रिवर का बता रहे हैं कि ग्लेशियर वगैरह से निकली, तो वहां तो पहाड़ों के बीच में डीप जॉर्ज में से रिवर बहते हुए आती है, अपर कोर्स में डीप जॉर्ज में से बहते हुए आ रही है, फिर ये मिडिल कोर्स में आके थोड़ा प्लेन एरिया में आ जाती है ना। पहले पढ़ दूं क्या, हाँ पहले पढ़ देता हूं तो फिर तुम्हें एक बार में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इन द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्सेस दीज रिवर्स फॉर्म meanders, oxbow lakes and many other depositional features in the flood plains. They also have well developed deltas in their lower course, ठीक है, in their lower course they also have a well developed deltas। तो ये हिमालयन रिवर्स हो गई। तो अब हिमालयन रिवर का मैं तुम्हें एक बार जीवन काल समझा रहा हूं। देखो क्या है जीवन काल, हिमालयन रिवर्स का जीवन काल कुछ ऐसा है। तो जो मैंने तुम्हें बताया अच्छे से समझना है, यहां कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, एक बार में क्लैरिटी मिलेगी कि नदी जब अपने सोर्स से ओरिजिनेट होती है तो वो डीप जॉर्जेस के थ्रू फ्लो करते हुए आती है, ये उसका अपर कोर्स हो गया, ठीक है। जब वो मिडिल कोर्स में आती है ना, तो अब मिडिल कोर्स मतलब कि पहाड़ से नीचे उतर रही है, अब ये नदन प्लेन वाले एरिया में। तो नदन प्लेन वाले एरिया में क्या होती है, वो नदी बहुत सारे मियांडर्स बनाती है। ये कौन सा राक्षस आ गया सर, मियांडर, हा 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 हा।
मेंडर मतलब क्या होता है? मेंडर मतलब होता है ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ठीक है। तो मिडिल कोर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? अरे मांझा, ठीक है। मिडिल कोर्स में आपको देखने को मिलेगा कि नदी क्या बनाती है मिडिल कोर्स में? मेंडर्स। मेंडर्स मतलब वो जो ट्विस्ट्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स, नदी क्या बनाती है? मेंडर्स बनाती है। अब उसी के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है? मेंडर्स होगा, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लेती है बहुत सारे। नदी उसी मिडिल कोर्स में आपको देखने को मिलता है कि ऑक्सबो लेक्स बनाती है। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं? तो ऑक्सबो लेक्स मेनली लोअर कोर्स में बनते हैं, लेकिन मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स दोनों जगह देखने को मिल जाएंगे आपको। ऑक्सबो लेक्स मतलब ये एक ऑक्सबो लेक है। अब ये कैसे बनता है मैं समझा रहा हूं तुम्हें। हम ऑक्सबो लेक्स जैसे अगर हम देखेंगे तो ऑक्सबो लेक ऐसे बनता है, देखो कि एक नदी है, नदी ऊपर से तो बहुत सारा आ गई है ना, नीचे नदन प्लेन पे आके ऐसे मेंडर्स बनाना शुरू कर दिए उसने। तो इधर चला में उधर चला, तो ऐसे मेंडर्स बना रही है। अब होता क्या कि एक साल बारिश का पानी बहुत ज्यादा आया, बाढ़ बहुत ज्यादा आ गई, तो नदी में एक साल बहुत ज्यादा बाढ़ आई, तो यहाँ पे कुछ कुछ सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए, और नदी ने फिर रास्ता बदल के ऐसा चलना शुरू कर दिया कि इधर चला में उधर। तो नदी ऐसे अपने आप को क्या करती है? वो कर लेती है, मेंडर्स बना लेती है, ठीक है। मिट जा, हाँ। तो अब क्या है, नदी ने ये रास्ता ले लिया, अब नदी ने अपना रूट चेंज कर लिया। लेकिन पहले तो नदी इधर से भी थी, ये मेंडर के कारण नदी पहले तो यहां भी थी, तो वो नदी का रास्ता तो अभी भी बना हुआ है। तो अब जब बारिश होगी ना, तो बारिश में ये गड्ढा भर जाएगा, लेकिन नदी का रास्ता भी इधर है, नदी का रास्ता भी इधर है। तो ये ऑक्सबो लेक क्या होता है? अब कट ऑफ लूप ऑफ द रिवर, मतलब एक रिवर का एक लूप जो कि अब रिवर से कट ऑफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग रिवर क्या करती है? बहुत सारे ऐसे मेंडर्स बनाते चलती है। तो एक जो कट ऑफ लूप होता है, उस कट ऑफ लूप को अपन क्या कहेंगे? उस कट ऑफ लूप को अपन ऑक्सबो लेक कहेंगे। समझ गए? उस कट ऑफ लूप को अपन ऑक्सबो लेक कहेंगे। तो ये आपका ऑक्सबो लेक हो गया और ये मेंडर्स हो गए। तो रिवर में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, समझ गए ना? तो इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स। और क्या देखने को मिलेगा? कोई बताएगा चैट सेक्शन में? मैं देख रहा हूं एक बच्चा अगर वो जवाब लिख दे तो अपने इसी मिडिल और लोअर कोर्स में नदी और भी बहुत सारी चीजें बनाएगी। डेल्टा तो बनाएगी, डेल्टा के अलावा डेल्टा भी समझा रहा हूं मैं। ऑक्सबो, जैसे बैल देखा है कभी? बैल खेत में गए होंगे तो बैल देखा होगा इनने। तो जैसे बैल होता है ना एक, मेरे बैल पे हंसना नहीं तुम्हें, तो ये बैल का जैसे खंदूर होता है। बैल बोल रहा है अधिराज सर मेरे साथ क्यों अत्याचार किया तुमने, ठीक है। तो ये बैल का ये जो ऑक्सबो होता है ना, ये इसी ऐसे ही बन रहा है ऑक्सबो लेक, ठीक है। वेरी गुड यार। प्रिशा सिन्हा को मंच पे बुलाया जाए और एक प्राइज दिया जाए। एक और जो चीज होती है रिवराइन आइलैंड्स, जो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। डेल्टा तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। मेंडर भी बता दिया। रिवराइन आइलैंड्स। तो यही रिवर में, जैसा मैं तुम्हें बता रहा था कि ये रिवर आ रही है। अब ये रिवर में जैसे यहाँ क्या सेडिमेंट्स है, ये सेडिमेंट्स अगर यहाँ जमा हो गए तो ये सेडिमेंट्स यहाँ जमा हो जाएंगे। तो जब रिवर के अंदर के सेडिमेंट्स रिवर के बीच में जमा हो जाए और चारों तरफ पानी हो तो उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। तो यही होता है कि लोअर कोर्स में आके नदी की स्पीड स्लो हो जाती है ना, तो नदी देखो, ये नदी ऐसे फैल के चल रही है। तो नदी फैल के चल रही है तो लूप्स कट ऑफ हो जाते हैं, तो ऐसे ऑक्सबो लेक बनते हैं। ये ऑक्सबो लेक बन गया। पहले नदी का रास्ता ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? पहले नदी का रास्ता ऐसा होगा, लेकिन अब वो क्या है कि लूप कट ऑफ हो गया, तो अब नदी का ये ऑक्सबो लेक बन गया। डिपोजिशन करेगी तो ऐसे रिवराइन आइलैंड्स बनेंगे। और यही रिवर जब समुद्र में मिलने वाली रहती है ना, तो अब समुद्र में मिलने से पहले उसके अंदर जितना भी मिट्टी कचरा सेडिमेंट्स है, ठीक है, जो भी उसके द्वारा लाया गया है मिट्टी कचरा है, सेडिमेंट्स है, तो वो सारा सेडिमेंट जैसे अभी रिवर का जो माउथ है वो ब्रॉड होते जा रहा है, ठीक है। तो वो सारा रिवर का सेडिमेंट्स रिवर यहाँ पे जमा कर देती है ऐसे। और जब यहाँ पे मिट्टी जमा करी तो एक नदी की स्ट्रीम इधर निकल गई, एक नदी की स्ट्रीम इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, ठीक है। फिर और मिट्टी यहां जमा कर दी तो एक नदी की स्ट्रीम ये इधर निकल गई ऐसी और एक ऐसी निकल गई। तो रिवर अपने आप को क्या करती है? देखो मैं तुम्हें कहानी समझा रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। ये रिवर ऊपर से आएगी, बहुत स्पीड से आएगी, नीचे मियांडर्स बनाएंगी। हाँ, ये मियांडर्स बनाते हुए जा रही है। ऑक्सबो लेक बना दिया, ये वो सब सारी चीजें बना दी। और अब समुद्र में मिलने से पहले नदी क्या करेगी? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में अपने आप को निकाल लेगी, मतलब मल्टीपल स्ट्रीम्स में वो स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि अब वो समुद्र में मिलने वाली है। तो ये यहाँ बीच बीच में सारी जगह क्या हो जाते हैं? यहाँ पे बीच बीच में सारी जगह आइलैंड्स हो जाते हैं और ऐसे रिवर आगे बढ़ जाती है, समझे?
अपने हाथ से रिवर बनाओ सब, चलो जरा रिवर बनाते हैं। ऊपर से तेजी से आएगी, फिर ये नीचे आके क्या है कि ये मियांडर्स बनाएंगी, घूमेंगी फिरेगी, लोअर कोर्स में ऑक्सबोल एक्स वगैरह बनाएंगी, और फिर अब ये नदी समुद्र में मिलने से पहले से अपने आप को स्प्रेड कर लेती है, ठीक है, और ये समुद्र में मिल गई, ठीक है, बनाया। तो ये रिवर का एक वो होता है, समझे, ये एक रिवर का पूरा लाइफ स्पैन होता है कि रिवर में क्या क्या देखने को मिल रही है। समझे कि नहीं? डेल्टा, तो व्हेन, डेल्टा समझ में आया? तो व्हेन अ रिवर स्प्लिट्स इटसेल्फ इनटू मल्टीपल चैनल्स, ये मल्टीपल चैनल्स में स्प्लिट कर लिया बिफोर मर्जिंग इनटू द सी और ओशियन, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज डेल्टा। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्या बताया जाता है? इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे डेल्टा कहा जाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। समझ में आ गया? फटाफट बताओ जरा। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? देखो मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूं चैप्टर को, द रीजन बीइंग कि चैप्टर बड़ा मजेदार है, यही समझने वाली चीज है। आगे चैप्टर में फैक्ट 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 है, आगे पूरा फैक्ट्स है, तो आगे तो पूरा फैक्ट्स है, इसीलिए यहां पे समझने वाली चीज है उसको समझो। आगे पूरे फैक्ट्स हैं तो यहां जो समझने वाली चीज है उसको समझो। यस और नो? तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? रिवर सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है। इंडिया के अगर ड्रेनेज बेसिन को समझना चालू करें तो दो तरह के मेनली ड्रेनेज बेसिन है। एक हिमालयन रिवर्स का हिमालयन रिवर सिस्टम है। अब हिमालयन रिवर सिस्टम में अपन ने क्या क्या देखा बाबू? हिमालयन रिवर सिस्टम में अगर आपको ध्यान हो तो हिमालयन रिवर सिस्टम में मैंने तुम्हें यह बता दिया हिमालयन रिवर सिस्टम ओरिजिन कहां से होती है। हिमालयन रिवर सिस्टम का ओरिजिन पॉइंट है हिमालयाज। वाटर फ्लो क्या है? पेरिनियल फ्लो करती है, मतलब साल भर इसमें पानी रहता है। फिर अगर कोर्स की बात करें तो इसका कोर्स क्या है? लॉन्ग कोर्स होता है, ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम का। जैसे ओरिजिन तो कहां से, मतलब माउंटेन नहीं, हिमालयाज और प्लेटू, ठीक है, हिमालयाज या प्लेटू। अगर हिमालयन रिवर सिस्टम हो हिमालयाज में ओरिजिनेट करेगी। वाटर फ्लो की अगर बात करें अपन, वाटर फ्लो जो रहता है, वाटर फ्लो क्या रहता है? जो ये वाली रिवर्स है अपनी, कौन सी वाली? वाटर फ्लो की अगर बात करें तो जो अपनी हिमालयन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स का वाटर फ्लो क्या रहता है? पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है साल भर पानी, है ना, पेरिनियल। और ये कौन सी होती है? सीजनल। सीजनल क्या होता है अभी समझाऊंगा। सीजनल, ठीक है। फिर कोर्स की बात करें अगर, कोर्स मतलब उसका रास्ता, तो लॉन्ग कोर्सेज होते हैं और शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। तो अब देखो यहां पे बड़ा सिंपल है, इस साइड जो भी है ना कि प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, सीजनल होती है, शॉर्ट कोर्स होता है, ये सब पेनिनसुला रिवर का हो जाएगा। एक और पॉइंट अपन ने सीखा क्या, कि उस रिवर का कह सकते हैं कि इरोजनल वर्क कैसा होता है, या फिर इरोजनल की जगह ये लिखेंगे, इरोजनल नहीं लिखते हैं, सेडिमेंट, सेडिमेंट, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, या फिर सेडिमेंटेशन, वो रिवर सेडिमेंटेशन करती है कि नहीं, ठीक है। तो यस और नो, यस और नो, मैं एक आंसर ही बना के दे रहा हूं। तो हिमालयन रिवर सेडिमेंटेशन करती है, वो अपने साथ में मिट्टी लाती है और डिपॉजिट करती है। लेकिन जो पेनिनसुला रिवर्स है, पेनिनसुला रिवर्स क्योंकि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचाते हुए आती नहीं, तो अपने साथ मिट्टी नहीं लाती है। और एक और पॉइंट आप बना सकते हैं क्या? फीचर्स वाला, ठीक है। एक पॉइंट आपको और बन जाएगा 5 वाला, फीचर्स वाला, कि हिमालयन रिवर्स में क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और पेनिनसुला रिवर्स में क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। फाइन, चलो इसी बात पे इस सवाल का जवाब दो जरा। अभी पेनिनसुला रिवर्स वाला एक पैराग्राफ अपना और बचा है, इसी बात पे इस सवाल का जवाब दो। आया एक पोल आया, विच रिवर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। अभी पढ़ा अपन ने आज ही। किसके साथ जाना चाहोगे तुम मेरे दोस्तों? कंटेम्प्रेरी इंडिया मतलब आज का इंडिया, बुक के ऊपर लिखा है ना। मालवा प्लेटू कहां पे है? तो मालवा प्लेटू है, देवास जिला होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में, राजस्थान से जुड़ा हुआ जो एरिया है।
पानी पी लो सर। हाँ यार ये तो अच्छी बात बोली तुम, पानी पीते रहना चाहिए, डिहाइड्रेट हो जाते नहीं तो। चीयर्स टू रिवर। चीयर्स टू रिवर्स। ये नदियों की बदौलत ही हमारे पास पानी है। आज स्कूल में चैप्टर 1 चालू किया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलो अमेजॉन राइट आंसर आ चुका है गाइस। राइट आंसर 75% बच्चों ने अमेजॉन सेलेक्ट किया। यस, अमेजॉन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। अमेजॉन का वर्ल्ड में लार्जेस्ट है और इंडिया में गंगा रिवर का है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर जैसे देखें तो अपन ने हिमालयन रिवर सिस्टम पूरा पढ़ लिया। अब वही पेनिनसुला रिवर सिस्टम जो है, तो जो अपन ने हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ा ना, उससे कंट्रास्ट कर लेना बस। देखो कैसे अभी 2 मिनट में कवर होगा। तो अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुला रिवर्स आर सीजनल। तो ये आपको समझ में आ गया। ओरिजिन तो एक पॉइंट हो गया आपका कि पेनिनसुला रिवर्स कहां से ओरिजिनेट होती है, पेनिनसुला से, लेकिन ये सीजनल होती है। तो वाटर फ्लो अपन ने दूसरा पॉइंट ये देख लिया। एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, दे आर सीजनल। बहुत सारी नदियों में जैसे कावेरी है, जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, इन नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है, गर्मियों में सूख जाती है। तो फिर जब बारिश होती है तो पानी वापस आ जाता है। तो दे रिसीव देयर रेनफॉल, दे रिसीव देयर वाटर फ्रॉम रेनफॉल। अच्छा, हिमालयन रिवर्स जैसे ऊपर से आती है तो ये डीप होती है, गहरी होती है, लेकिन ये रिवर्स जो है नदी के पानी से पानी भरता है इनमें, तो ये ब्रॉड होती है। ये एक डिफरेंस ये भी है कि हिमालयन रिवर्स आर डीप एंड नैरो, बट दीज रिवर्स आर शैलो, मतलब बहुत गहरी नहीं है लेकिन ब्रॉड होती है। पेनिनसुला रिवर्स आर ब्रॉड। आप जैसे देखोगे ना, कुछ कुछ नदियां हैं तो किलोमीटर तक लंबा उनका पट होता है, बेड जो होता है वो किलोमीटर्स लंबा होता है। तो यहां पे भी बताया गया कि एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। तो बड़ी बड़ी नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों में भी ड्राई सीजन में, गर्मी वगैरह में पानी कम हो जाता है, क्योंकि इनमें मेनली पानी कहां से आता है, इनमें मेनली पानी रेनफॉल से ही आता है। ठीक है, तो द पेनिनसुला रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर्ड टू देयर हिमालयन काउंटरपार्ट। ठीक है, तो इनका शॉर्ट कोर्स होता है, जैसे कोर्स की बात हो रही है, तो पेनिनसुला रिवर्स का क्या होता है, दे हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेस। बहुत गहरा कोर्स नहीं होता है, डीप नहीं होती है रिवर्स, शॉर्ट होती है। ठीक है, शैलो होती है एज कंपेयर टू द हिमालयन काउंटर पार्ट। सो हिमालयन रिवर्स जो होती है बहुत लंबी होती है और गहरी होती है। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट्स इन द सेंट्रल हाईलैंड। जैसे कुछ कुछ रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट होती है, जैसे नर्मदा, तापी वगैरह, है ना। तो ये रिवर्स ऐसी होती है जो क्या करती है, जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है। यहां देखो, तो अब मैं तुम्हें अगर बताऊं तो ये हो गई आपकी, इसके ऊपर तक पूरी जो होगी ना, इसके ऊपर तक पूरी हो गई ये आपकी हिमालयन रिवर्स, और ये इसके नीचे तक की पूरी होगी पेनिनसुला रिवर्स। तो पेनिनसुला रिवर्स मेनली सब ईस्ट फ्लोइंग है, सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग है। क्यों है ईस्ट फ्लोइंग, चैप्टर 2 पढ़ाया ना अपन ने। क्योंकि ये जो स्लोप है ये वेस्ट टू ईस्ट है, ऐसा स्लोप है ना। ईस्ट फ्लोइंग क्यों है, क्योंकि ये स्लोप ऐसा है, कैसा, ये स्लोप ऐसा है, तो सारी रिवर्स इस तरफ फ्लो कर रही है। हाउएवर सम रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन सेंट्रल हाईलैंड, तो जैसे कुछ रिवर जो सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट हो रही है, जैसे नर्मदा हो गई या तापी हो गई, ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है। क्यों फ्लो करती है, क्यों फ्लो करती है, बताया था ये भी चैप्टर 2 में। क्योंकि ये रिवर्स माउंटेन के बीच में फ्लो करती है। इन 2 माउंटेन रेंजेस का नाम बता दो जरा मुझे चैट में फटाक से। अब वो माउंटेन के बीच में फ्लो करती है, तो माउंटेन ने उनको स्लोप वेस्टवर्ड दिया है ना, वेस्टवर्ड स्लोप दिया है। ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट टू बी विजुअलाइज्ड। किताब में पढ़ोगे, पढ़ते रह जाओगे, बुद्धू बन जाओगे, तो विजुअलाइज करा करो। चंबल हिमालय से नहीं आती बाबू, चंबल हिमालय से नहीं आती, लेकिन वो किसका पार्ट है चंबल रिवर, देखो ये चंबल रिवर हिमालयन रिवर सिस्टम का, गंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन का पार्ट है ना। रशियन रेवोल्यूशन इस चैप्टर के बाद शुरू करेंगे अपन। विंध्या एंड अथर्वधार दुबे, मारूंगा मुक्का एक जोर से पीठ पे। अरावली माउंटेन कहां से आया, अरावली तो इधर है ना बाबू, क्या बात करते हो यार। ये नर्मदा रिवर जो है, तो नर्मदा रिवर यहां पे विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से फ्लो करती है। अरावली लिख रहे हैं, बिटवीन रिफ्ट वैली। यस, रिवर का एंड पॉइंट कहां होता है, एंड पॉइंट बाबू नदी होता है। जैसे हम सबका एंड पॉइंट मृत्यु है, डर गए।
तो हम सबका एक दिन, देखो ये नेचर, लोग बोलते हैं कि किससे सीखे, मैं बोलता हूं नेचर से सीखो, नेचर इज द बेस्ट टीचर। सबको जाके एट द एंड कहीं ना कहीं मिल जाना है, मतलब अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है, हम सब इस बड़े से समुद्र का हिस्सा है, जैसे हम सब इस बड़े से संसार का हिस्सा है, तो हम सबको एक दिन क्या होना है, कहीं ना कहीं मिल जाना है। तो रिवर आपको भी दिखाती है कि कहीं से भी शुरू करो, कितनी ही तोड़फोड़ मचा लो, कितना ही बड़ा पट बना लो, कितने ऑक्सबो लेक बना दो, कितने ही मेंडर बना दो, कितना ही बड़ा डेल्टा बना दो, जैसे हम जीवन में क्या करते हैं ना, कितना ही नाम कमा लो, कितना ही पैसा कमा लो, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, एट द एंड आपकी आइडेंटिटी समुद्र में मिल जाना है। एट द एंड आपको भी, जैसे सब लोग मर रहे हैं वैसे आपको भी मर जाना है। फिर क्यों मेहनत करें सर, आराम से घर में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन आए हो तो एक छाप तो छोड़ के जाओ ना, तो चाहे गंगा शुरू होगी खत्म होगी, लेकिन गंगा गंगा कहलाएगी। तो वैसे ही रिवर्स का भी एंड पॉइंट ओशियंस होता है। आई डोंट नो मैं किधर से किधर 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 घुमा के ले गया, लेकिन उम्मीद करता हूं तुम समझ पाए। ठीक है, समझे? गहरी बात बता दी मैंने। तो यहां पे वही बताया गया है कि जैसे अगर तुम देखोगे तो यू विल गेट दिस कि बहुत सारी रिवर्स जो पेनिनसुला रिवर्स हैं सीजनल हैं, उनका कोर्स छोटा होता है, शैलोवर होता है। ठीक है, ये सीजनल नेचर की होती है इनका। इसमें अधिकतर वेस्ट फ्लोइंग होती है, लेकिन कुछ सेंट्रल हाईलैंड से जो ओरिजिनेट हो रही है, अधिकतर ईस्ट फ्लोइंग होती है, लेकिन कुछ सेंट्रल हाईलैंड से जो ओरिजिनेट हो रही है वो वेस्टवर्ड फ्लो करती है। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर्स? तो नर्मदा और तापी रिवर हमने आइडेंटिफाई कर ली। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लोज टुवर्ड बे ऑफ बंगाल। मतलब ये वेस्टर्न घाट ओरिजिनेट हो रही है, फ्लोज टुवर्ड बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। गॉट इट? बताओ जी। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। टाइम हो गया। समझ में आया मेरी बातें और मेरा चैप्टर, दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं बताऊं? मजा आया? कल तुम्हारी क्लास नहीं है ना? कल मैं, सुनो मेरी बात, टाइम टेबल देख लेना। अब तुम्हारी क्लास कब होगी? परसों और नरसों, मतलब 2 तारीख और 3 तारीख को और होगी। फिर उसके बाद में तुम्हारे मैराथन चालू हो जाएंगे। 4 तारीख को एसएसटी का मैराथन है, तो विल ट्राई कि हम कल ये चैप्टर कर पाएंगे क्या? ना जी ना। कल ये चैप्टर हम हिमालयन रिवर सिस्टम को शुरू करेंगे, तो इंडस तो पढ़ ही लेंगे, मतलब अगली क्लास में इंडस, गंगा 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 गंगा, अब फैक्ट्स है पूरा, और ब्रह्मपुत्र, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र पढ़ लेंगे। फिर पेनिनसुला रिवर्स अपन परसों की क्लास में पढ़ लेंगे, तो पेनिनसुला रिवर्स और इनके सारे क्वेश्चन अपन परसों की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, फैक्ट्स हो जाएंगे। विल ट्राई कि इस वीक में, जैसे हमारी 3 क्लासेस हैं, तो 3 क्लास में अपन ड्रेनेज चैप्टर कवर कर ले, तो मैराथन में अपन फिर 6 चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो 1.0 2.0 सारे बच्चे जो है, प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चे, गुलू गुलू कर दूं तुम्हें मैं। विल सी यू ऑल डे आफ्टर टुमारो। कल मेरा 10th में सेशन है, तो कल आपकी मैथ्स और साइंस की दोनों की क्लास होगी, 2 क्लासेस जो रहेगी। फाइन, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, मुस्कुराते रहो। विल सी यू ऑल, बाय।